पर स्त्रीगामी के लिए प्रायश्चित की विधि, गुरु पत्नी गामी के लिए प्रायश्चित की विधि। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब गुरु पत्नी गामी पुरुषों के लिए प्रायश्चित का वर्णन किया जाता है। यदि मनुष्य अज्ञानवश माता अथवा सौतेली माता से समागम कर ले तो लोगों पर अपना पाप प्रकट करते हुए स्वयं ही अपने अंडकोश को काट डाले और हाथ में उस अंडकोश को लिए हुए नकृत्य कोण में चलता जाए। जाते समय मार्ग में कभी सुख दुख का विचार न करे। जो इस प्रकार किसी यात्री की और न देखते हुए प्राणांत होने तक चलता जाता है, वह पाप से शुद्ध होता है। अथवा अपने पाप को बताते हुए किसी ऊंचे स्थान से हवा के झोंके के साथ कूद पड़े। यदि बिना विचारे अपने वर्ण की या अपने से उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ समागम कर ले तो एकाग्र चित्त हो 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। द्विश्रेष्ठ, जो बिना जाने हुए कई बार समान वर्ण या उत्तम वर्ण वाली स्त्री से समागम कर ले तो वह कंडे की आग में जलकर शुद्धि को प्राप्त होता है। यदि वीरपात से पहले ही माता के साथ समागम से निवृत्त हो जाए तो ब्रह्म हत्या का व्रत करे, और यदि वीरपात हो जाए तो अपने शरीर को अग्नि में जला दे। यदि अपने वर्ण की तथा अपने से उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ समागम करने वाला पुरुष वीरपात से पहले ही निवृत्त हो जाए तो भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए 9 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। मनुष्य यदि काम से मोहित होकर मौसी, बुआ, गुरु पत्नी, सास, चाची, मामी और पुत्री से समागम कर ले तो 2 दिन तक समागम करने पर उसे विधि पूर्वक ब्रह्म हत्या का व्रत करना चाहिए, और 3 दिन तक संभोग करने पर वह आग में जल जाए तभी शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। मुनीश्वर, जो काम के अधीन हो, चांडाली, भील जाति की स्त्री, पुत्रवधू, बहन, मित्र पत्नी तथा शिष्य की स्त्री से समागम करता है, वह 6 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे।